प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात कार्यक्रम के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया गया। वहीं आपको अब एक और बड़ी खबर बता देते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जहां पर मीटिंग में राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू हुए शामिल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, वहीं जयराम रमेश भी मौजूद रहे। बहस के लिए विषयों पर चर्चा और एजेंडे पर बातचीत। तो यहां पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश भी मौजूद थे। बहस के लिए विषयों पर चर्चा और एजेंडे पर बातचीत की गई। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। ऐसे में किन मुद्दों को सदन के पटल पर रखना है, इसको लेकर तमाम जो दल हैं उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बैठक अभी लगातार जारी है। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस बैठक से जुड़ी क्या अहम जानकारियां आपके पास, कौन कौन मौजूद है इस बैठक में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए और तमाम दलों के जो नेता होते हैं वो अपनी बात इस पटल पर रखते हैं। किन किन मुद्दों पे बात होगी, किसका कैसा संसद पर। सबसे बड़ा इसका मकसद होता है कि संसद का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चले, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जाता रहा है। तो सरकार चाहती है कि सब लोग बहस में हिस्सा लें और अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने सवालों का जवाब लें। जो बिल पास होना है उसमें पक्ष विपक्ष जो भी हो अपनी बातें रखें, हंगामे की भेंट ना चढ़े। इसलिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह पूरे जितने भी दल हैं भारत में, सब में उनकी पहुँच है। सबके जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनकी बातों को सुनते हैं, उनको मानते हैं और उनको समझते भी हैं। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह की ये जो नेतृत्व की क्षमता है, उसके नाते उनको अध्यक्षता प्रदान की गई है कि सारे दलों को बैठ के बातचीत करें, जिससे कि संसद का जो सत्र है, जो आप देखिए कि 25 तारीख से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में जो भी बिल पेश किए जाए वो सुचारू रूप से हो और चर्चा चले, बहस चले, चर्चा चले, हंगामा ना हो, संसद हंगामे की भेंट ना चढ़े। इसीलिए आप देखिए कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हुए, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी शामिल हुए, जयराम रमेश शामिल हुए। ये सारे लोग अपनी बातों को रखेंगे, किन किन विषयों पर उनको दिक्कतें हैं, कैसे कैसे चलेगा, और इससे संसद का जो सत्र है जो कल से शुरू हो रहा है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। हम ये भी जानना चाहेंगे रमेश, मीटिंग हॉल से क्या जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं? किन मुद्दों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उठाया जा सकता है? कौन कौन से प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? देखिए, वन इलेक्शन की बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होगी। साथ साथ आप देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह से चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ जो विपक्षी दल हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेके आएंगी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए चुनाव आयोग पे किस तरह से जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया। ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी और वो देखना होगा कि उस पर क्या बहस से क्या नतीजा आता है, क्या परिणाम आता है और वो कितना देश हित में आगे काम आता है। बिल्कुल। और रमेश, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, अब से कुछ ही देर पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने जिक्र किया कि संजय सिंह की तरफ से पॉल्यूशन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है सदन के पटल पर। इस बात का जिक्र देखने को मिल सकता है। क्या लगता है, पॉल्यूशन को लेकर इस बार शीतकालीन सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है क्या? आप रमेश, आपका बहुत शुक्रिया